जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति का जन्म होना और फिर उसके जीवन की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि हासिल होना, मेरा मतलब है परम ज्ञान की प्राप्ति होना, और अंत में जीवन का अंतिम पड़ाव जिसे मोक्ष कहते हैं वो आना। अगर ये तीनों ही घटनाएं इतिहास की एक ही तारीख पर घटित हो तो कैसा लगेगा? हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल किसी गणित के सटीक समीकरण जैसा लगता है। बिल्कुल, जहां सब कुछ एक ही बिंदु पर आकर मिल जाए। और यही कारण है कि आज हम अपने इस डीप डाइव में स्रोतों के जरिए इस खास दिन की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बुद्ध पूर्णिमा का ये दिन बौद्ध धर्म में इतना पवित्र आखिर क्यों है। सही कहा आपने। और इसके पीछे जीवन के कौन से गहरे अर्थ छिपे हैं, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, तो अगर हम इन स्रोतों को करीब से देखें तो पता चलता है कि ये दिन गौतम बुद्ध के जीवन की तीन सबसे बड़ी घटनाओं को ना एक ही सूत्र में बांधता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, फिर बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य और परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, और अंत में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, यानी उन्होंने अपनी देह त्याग दी। एक ही दिन में इतना सब? हाँ, और आमतौर पर हम जीवन को ना एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं, मतलब शुरुआत, फिर मध्य और फिर अंत। लेकिन जब हम इन तीनों घटनाओं को एक ही दिन के नजरिए से देखते हैं, तो ये रेखा एक संपूर्ण चक्र बन जाती है। पता है, इसे देखकर ऐसा लगता है उम्म, जैसे ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा मानव जीवन और उसकी जो उच्चतम संभावनाएं हैं, वो इसी एक दिन में सिमट गई हों। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जन्म तो हमें भौतिक शरीर देता है, लेकिन ज्ञान और मोक्ष, ये तो पूरी तरह से एक अलग ही स्तर की बातें हैं ना? यही तो इस दिन का सबसे बड़ा दर्शन है। देखिए, जन्म केवल एक शुरुआत है जो हमें भौतिक अस्तित्व देता है, लेकिन बोधि यानी वो परम ज्ञान उस अस्तित्व को एक अर्थ देता है। हाँ, अर्थ देता है। ये वो क्षण था जब उन्होंने संसार के दुखों का असली कारण समझा और उससे बाहर निकलने का मार्ग खोजा। बिल्कुल सही। और अंत में जो महापरिनिर्वाण है, वो दरअसल उस उद्देश्य की पूर्णता है। हम्म, मेरा मतलब है, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। क्या बात है। तो जब जन्म, ज्ञान और मुक्ति एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो वो दिन अपने आप में पूर्णता का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। इसीलिए आज भी लोग इसे आत्मचिंतन के रूप में मनाते हैं। हम्म। मंदिरों में ध्यान लगाते हैं और दीप जलाते हैं। हाँ, दीप जलाने और ध्यान करने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन स्रोतों में ना बुद्ध की एक मुख्य सीख का भी जिक्र किया गया है। जी, कौन सी सीख? उसमें लिखा है कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और लालच को दान से जीतो। हम्म। सुनने में तो ये दर्शन बहुत ही सुंदर लगता है, हाँ, दर्शन तो बहुत सुंदर है। लेकिन आज की इस तेज और भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई बस एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, तो क्या ये सच में काम करता है या ये सिर्फ कुछ किताबी बातें हैं? ये काफी वाजिब सवाल है आपका। सतह कण देखने से शायद ये एक आदर्शवादी उपदेश लग सकता है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये एक बेहद व्यावहारिक साधन है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम क्रोध का जवाब क्रोध से देते हैं ना, हम्म। तो हम सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को उस तनाव में उलझा लेते हैं। ये तो है। आखिर आग से आग तो नहीं बुझाई जा सकती ना। बुद्ध का ये दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर की नकारात्मकता का इलाज बाहर की दुनिया से लड़कर नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? ये हमारे अपने भीतर मौजूद करुणा से होता है। असल में ये शांति पाने का एक मानसिक रक्षा तंत्र है। जब आप बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं, तो आप दरअसल अपने ही मन को शांत और नियंत्रित रख रहे होते हैं। ओहो, मतलब ये केवल दूसरों के प्रति महान बनने या दया दिखाने के बारे में नहीं है, है बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी खुद की मानसिक शांति को बचाने की एक बहुत ही व्यावहारिक रणनीति है, एक टूलकिट की तरह। एकदम सही पकड़ा आपने। और जो दीप जलाने की बात हम कर रहे थे, वो भी इसी का प्रतीक है। अच्छा। जी, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने का एक तरीका है कि जैसे एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को चीर सकता है, ठीक वैसे ही हमारे भीतर का ज्ञान हमारे अज्ञान और भ्रम को मिटा सकता है। हम्म। ये जो त्योहार है, ये एक तरह की निरंतर प्रेरणा है कि हम सही मार्ग पर चलें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को जगाने का एक मौका है। हाँ, बिल्कुल। और इसी बात से ना मेरे जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल आता है जो मैं चाहूंगी
कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो इस पर विचार करें। जी बताइए। हमने चर्चा की कि कैसे बुद्ध का शारीरिक जन्म और उनके ज्ञान का जन्म एक ही पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारा वास्तविक जीवन भी उसी क्षण शुरू होता है जब हम अपने भीतर ज्ञान और सत्य की खोज शुरू करते हैं? जरा सोचिए, क्या उस आत्म जागृति के बिना हम सिर्फ शारीरिक रूप से ही जीवित हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।